जी, नमस्कार सभी को मेरा गुड इवनिंग। सो ये वीडियो है स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और जो इस बार 25 मई 2025 को ये एग्जामिनेशंस दिए थे उनके लिए आज एक छोटा सा वीडियो है। मैंने कुछ एस्पिरेंट से मेरी बातें हुई, कुछ एस्पिरेंट्स मेरे पास कॉल भी किए, अपनी प्रॉब्लम्स को साझा भी किया उन्होंने। तो मैं ये बता देना चाह रही हूँ कि आप प्लीज पैनिक ना हो एग्जामिनेशन को लेके, क्योंकि जीवन में एक परीक्षा आपका आचरण, व्यवहार और आपके जीवन शैली को नहीं बताता है ना। अगर हम ये सोच लें कि ये एग्जामिनेशन अगर हम क्लियर करेंगे तो ही सोसाइटी हमें इज्जत देगी। इज्जत तो आप खुद की नजर में देखो, खुद की नजर में क्या इज्जत है आपकी, है ना। इस पे मत जाओ कि नहीं सोसाइटी मुझे ये बोलेगी, अच्छा मेरे रिलेटिव ये बोलेंगे, और इनका कॉल आया, ये उन्होंने पूछा ये एग्जाम दे रहे हो या नहीं, और घर से इतने सारे पैसे आ रहे होते हैं, तो अगर इस बार एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ तो घर पे क्या जवाब दूंगी या दूंगा। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इतना पैनिक मत हो, क्योंकि खुद में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। खुद में आपके बहुत बड़ा चैलेंज आपने ठाना है कि आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस एग्जामिनेशन को देने के लिए सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप में वो काबिलियत है, तभी आपने सोचा। नहीं तो फिर आप क्यों सोचते, आप भी जॉब करते। लाइक जॉब कैसे सेक्टर में, किसी अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में करते या नॉर्मल से आप जॉब कर रहे होते। बट आपने क्या सोचा, नहीं मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, ये एग्जामिनेशन देना है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि अपने माइंड से ये सारे थॉट्स आप हटा दो अच्छी तरह से, कि सोसाइटी क्या बोलेगी और कौन क्या बोलेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का ये आचरण व्यवहार निर्धारित नहीं करता है। आपके आचरण और आपके व्यवहार कभी भी याद रखना जीवन में ये निर्धारित नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली आप क्या हो, ये क्या कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो। और इस एग्जामिनेशन के लिए मैं कुछ रूल्स, अगर आपको लगता है तो फॉलो करना, नहीं तो मत करना, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने बहुत एस्पिरेंट से बात किया, इस वजह से मैं ये बात बोल रही हूँ। तो मुझे लगा कि आज मुझे ये वीडियो शूट करना चाहिए आप एस्पिरेंट्स के लिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वर्किंग हो, राइट, और जॉब भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, एग्जामिनेशन दे भी रहे हो, एंड इस बार आप एग्जाम दे भी रहे हो या फिर अगले बार, है ना, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि पहले तो आप एक शेड्यूल बनाओ, है ना। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप करो चीजों को। और मैं ये कहूंगी कि एक दिन के मोटिवेशंस को देख लेने से या वीडियोस को डाउनलोड करके सेव कर लेने से कुछ नहीं होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ भी नहीं हासिल। आप अगर किसी रियल लाइफ के पर्सन से मिलते हो, उनके वीडियोस देख रहे हो या उनसे इंस्पायर हो, तो वो बहुत मैटर करता है, राइट। और ज्यादातर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स क्या होता है कि बहुत कम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी रियल लाइफ को बताते हैं कि मैंने कैसी ये तैयारी की, कैसी नहीं की, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। मोस्ट ऑफ द लोग, मैं किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलूंगी, बट मोस्ट ऑफ द लोग क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम गुमराह हो जाते हैं, राइट। तो इन सब चीजों से बचो। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा कि मैंने करोल बाग ओआरएन में देखा है, और राजेंद्र नगर करोल बाग में, कि हो क्या रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के, राइट। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है। देखो, कुछ इंटरनल चीजें मैं भी जानती हूँ कैसे कैसे हैं, और हम कैसे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में फंसते जा रहे हैं आज के टाइम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टाइमर लो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, नहीं तो नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा, है ना। टाइमर वॉच लो, अपनी टेबल पे रखो, उसको जस्ट प्ले करो, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करो, मतलब कि आंसर राइटिंग करना शुरू करो।
तो वो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि जो आंसर राइटिंग आप कर रहे हो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो। और जब भी टेस्ट पेपर दो, घर पे दो, और उस पे टाइम मेंशन करो कि इतने बजे मैंने टेस्ट देना शुरू किया, इतने बजे मैंने टेस्ट ओवर किया। तो उसकी जो मतलब बिटवीन का जो टाइम होता है, राइट, बिटवीन का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो आपको कहीं ना कहीं ये समझ आ जाएगा कि मैं जो कर रही थी या जो मैं कर रहा था वो कितने टाइम में कंप्लीट किया, कितने टाइम में मैंने कवर किया, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज खरीद ले रहे हैं 29,000, 24,000, 35,000, है ना। और कहीं कहीं तो हमें ये भी मिलता है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखो, कि पुराने नोट्स को, ठीक है, पुराने नोट्स को अपडेट करके, अपडेट पूरे उसका अगर कभी भी हम पढ़ते नहीं है, बहुत कम एस्पिरेंट होते हैं जो पूरे नोट्स रीड करते हैं। मोस्टली एस्पिरेंट्स क्या सोचते हैं, ये तो नोट्स मिला है, फीस लिया है, नोट्स दिया है, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, लेके घर चलते, टाटा बाय बाय टेक केयर, ऐसा वाला, है ना। तो वो कतई ना करें। अगर आप नोट्स के साथ टेस्ट सीरीज कहीं का भी ले रहे हो या कहीं भी आपको लग रहा है, तो बेस्ट ले। लाइक मैं एक डायरेक्ट एक नाम बोलूंगी कि शुभ्रा रंजन आईएएस में सत्य प्रकाश सर है, राइट। सच अ डिसेंट पर्सन। एंड सत्या सर की एक क्वालिटी मैं बताना चाहूंगी, जिनका भी पॉल साइंस, स्पेशली फॉर द पॉल साइंस ऑप्शनल एस्पिरेंट्स, तो सत्या सर क्या करते हैं, आपको बारीकी चीज समझाते हैं, राइट, कि कहाँ आपकी गलती हो रही है, कैसे आप उसको सुधारो, कहाँ कहाँ चेंजेस करो। शुभ्रा मैम हमेशा आपको एक अच्छी तरह से मोटिवेट करती है, समझा रही होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, वीडियोस बना रहे होते हैं एंड डाल देते हैं कि नहीं यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो मैं एक बात सबसे कहूंगी, देखो, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है आप उनसे जो पढ़े हो, उनका जो दिया हुआ ज्ञान क्लास में लिए हो, लेक्चर अटेंड किए हो या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो उनका दिया हुआ ज्ञान आप उसका उपयोग कैसे करो, यूज कैसे कर रहे हो। लाइक अगर उनके नोट्स आप पढ़ रहे हो, घर लेके जाते हो, जैसे कहा जाता है, मैंने सुना है बहुत सारे वीडियोस बच्चे ने डाल रखे हैं, कुछ बच्चों ने, कि वो लिखवाती बहुत है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बहुत ज्यादा लिखाया जाता है तो आपको लगता है कि नहीं वो माइंड में हमारे वो बात कहीं ना कहीं आ जाता है, कहीं ना कहीं हमें फिलोसफर्स याद हो जाते हैं, है ना। कुछ कुछ चीजें याद हो जाती हैं। तो आप उस तरह से करो, कोई भी कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करो, उस नोट्स को बनाओ और काफी सिनॉप्सिस बनाओ। बट मैं ये कहूंगी डायरेक्ट सिनॉप्सिस पे जंप मत कर जाओ। अगर आप स्पेक्ट्रम राजीव अहिर सर की आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आप उसको क्या करो, पहले पढ़ो, पढ़ो, पढ़ने के बाद लास्ट में उसमें देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं, फिर उसको पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाओ, तब करो। और टेस्ट सीरीज में प्लीज पैसा मत फंसाओ, कहीं भी मत फंसाओ। टेस्ट सीरीज मार्केट से परचेज करो, घर पे बैठ के दो, क्योंकि आप कभी भी नहीं सोच रहे होगे मेरे ख्याल से, या तो मार्केट से परचेज करो या तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज जाओ, उनसे नेगोशिएशन की बात करो कि आप इंस्टीट्यूट में जाके नहीं दोगे, या फिर उनके जो एक्स्ट्रा फीचर्स उनकी तरफ से जो दिए जा रहे हैं, है ना, एडिशनल चीजें दी जा रही हैं, उन चीजों को पूछो या आप एडिशनल चीजें ऐड ऑन कराओ, ठीक। बट मेरा सजेशन है कि कोचिंग में आप जाके मत, बिकॉज देखो मैं क्या कहती हूँ, कोचिंग में जाके आप दोगे, आपको पता है, जब से ये मतलब कुछ कुछ मैं बताना चाहूंगी कि एस्पिरेंट्स के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि बेचारे अपने घर चले गए या उनके पेरेंट्स ने बुला लिया या कुछ बच्चों की जान भी गई, इतना सारा कुछ हुआ इशू, है ना, कोचिंग बंद भी हो गई। तो अभी क्या है कि कोचिंग में मत जाओ, देने टेस्ट एकदम मत जाओ, घर पे बैठो, टाइमर लगाओ, टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद उसको खुद से रिव्यू करो, ठीक है। या तो उसको किसी, अगर आपका कोई सेलेक्टेड फ्रेंड है, सेलेक्टेड कैंडिडेट कोई फ्रेंड है या कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते हो जो अवेलेबल होने की कोशिश करता है या अवेलेबल रहती या रहता है, उनसे इवेलुएट कर रहा हूँ, या फिर आप जिस भी जगह पे किसी अच्छे व्यक्ति को जानते हो या जिस कोचिंग का आपने टेस्ट सीरीज लिया है, घर बैठ के दो, घर बैठ के अगर आप दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे देखो कुछ कोचिंग्स में है ये फैसिलिटी,
जो आप टेस्ट देने जाते हो तो पूरा एक इन्वायरमेंट होता है ना। बट कुछ कोचिंग्स में क्या है कि टेस्ट देने गए, 4-5 बच्चे आए देने, बट सडनली पता चलता है टाइमिंग चेंज हो गई, ये इस बिल्डिंग से नहीं उस बिल्डिंग में आपको जाना है टेस्ट देने। तो इन चीज़ों से बचो, क्योंकि डेज बहुत कम है। और अगर देखा जाए तो 40-45 दिन है ना, जो भी है, 40-45 दिन, 50 दिन, जो भी है। बट अगर उसमें से आप अपना सोने का टाइम निकाल दो, है ना, क्योंकि कहा जाता है नींद बहुत जरूरी है। नींद अच्छी से नहीं लोगे आप लोग तो एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, माइंड बहुत टायर्ड रहेगा, थका रहेगा। थके माइंड में कुछ भी एंटर नहीं करता है। जंक फूड से बच जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग टिफिन लगाए हो तो टिफिन सर्विस अच्छी यूज करो, 2 पैसे ज्यादा लगे, बट प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अच्छा खाओ पियो, खुद की केयर करो। एंड मौसम भी आई टाइम चेंज हो रहा है, तो उसका भी मध्य नजर रखो, ध्यान दो। एंड उसके साथ साथ थोड़ा जॉब एग्जाम खत्म हो जाए तो, क्योंकि देखो कुछ बच्चे हैं जो अभी हाल में आए हैं, है ना। मैं कहना एक चीज चाहूंगी, सुना है सबकी प्रॉब्लम। तो वो कुछ बच्चे हैं जो हाल में अभी आए हैं इस फील्ड में, तो वो अभी लग के तैयारी करें, मन से करें, अच्छे से करेगा पढ़ाई, है ना। ना समझ में आए तो किसी से डिस्कस करें, पूछें, गूगल करें। सबसे अच्छी चीज है आज के टाइम में गूगल है, चैट जीपीटी है, यूज करो। क्यों नहीं यूज करते हो? यूज करो ना, यूज करना सीखो। नहीं आ रहा, यूट्यूब पे सीखो। लोग बहुत वीडियोस डालते हैं, इसको ऐसा यूज करें, ये ऐसे करें, वो वैसे करें। तो करो, यूज करो। क्योंकि इंटरनेट आप ले रहे होते हो, प्रिपरेशन जब करते हो तो एस्पिरेंट्स बहुत ये करते हैं, इंटरनेट लेते, बट उनकी हैबिट हो जाती है, चलो थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं। एंड आजकल बहुत सारे एस्पिरेंट है जो कि अपनी पढ़ाई की वीडियोस बनाते हैं, ये मैं ऐसे पढ़ रही हूँ या मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ भी मत करो, है ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कामयाबी शोर मचा के नहीं आती है। जो कामयाबी है ना व्यक्ति की, वो बिना शोर मचाए आती है। तो ये सब चीज मत करो। बहुत लोग हैं, ठीक है, आप वर्किंग हो तो रूटीन डाल रहे हो अपना डेली, दैट्स ओके, वो चलता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना डेली रूटीन कुछ और ही डाल रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हूँ कि लाइक लिंक्स भी आए हैं मेरे पास, शेयर हुआ है, बहुत लोगों ने किया कि लोग अपने वीडियोस भी डाल देते हैं कि देखो ये टाइम मैनेजमेंट है, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ब्ला 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 ब्ला, और ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मत करो, और टाइम पे पढ़ाई करो, बट हाँ थोड़ा चिल भी करो, क्योंकि थोड़ा चिल करोगे ना तो स्ट्रेस फ्री रहोगे, और चिल नहीं करोगे तो स्ट्रेस से भरे पड़े रहो। थोड़ा चिल करो, पढ़ाई करो, बस यही तो है आपके जीवन में। एज अ मैरिड वुमेन अगर मैं बोलूँ तो शादी होने के बाद डिपेंड करता है आपका जीवन साथी कितना सपोर्टिव है, आपके इन लॉज क्या मिल रहे हैं, राइट। क्योंकि इन लॉज कभी बहुत सपोर्टिव मिल जाते हैं, कभी लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, कभी लाइफ पार्टनर भी सपोर्टिव होता है तो इन लॉज नहीं होते, और कभी कभी किस्मत की देन ऐसी होती है कि सब सपोर्टिव होते हैं। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मन लगा के तैयारी करें, मन लगा के पढ़ाई करो। और ये कभी मत सोचना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो, ये कभी मत सोचो कोई भी व्यक्ति कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीवन यहीं पे खत्म है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है, सिलेक्शन हो या ना हो, जीवन में आपको एक उच्च स्तर का व्यक्ति जरूर बना देता है, एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति जरूर बना देता है, एक समझदारी आप में ला देता है। तो आप वैसे व्यक्ति बने। बाकी ध्यान रखिए, कोई भी सुपरस्टिशियस चीजों को ना माने कि किसी किसी भी पंडित ने या किसी ने कुछ भी कह दिया, ये मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत करो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, या नहीं तुम्हारा तो जीवन में कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा, तुम्हारे हस्तरेखा में नहीं लिखी हैं ये चीजें, या तुम्हारे जीवन शैली में तो है ही नहीं, या तुम्हारे नसीब में सरकारी नौकरी नहीं है। डैम शिट, इन चीजों को ना मानो।
ऐसे सुपरस्टिशियस बातों को, अंधविश्वासी लोगों को नहीं मानो, बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति नहीं बन के बोलेंगे, तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? नहीं चल पाएगी ना। दुकान भी तो चलाना है, तो कुछ तो अच्छा बोलना होगा। और अगर कोई बोल दे कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा, तुमने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं तो तुम्हें श्राप दे देती, या मैं तो तुम्हें श्राप दे देता, ऐसा कुछ नहीं होता है। माता रानी से बड़ा जीवन में कोई नहीं है। एक आपकी माँ है माता रानी की जगह पे, है ना। तो ध्यान रखो, बाकी पढ़ाई करो और खाओ पियो अच्छे से। ध्यान रखो सभी अपने, है ना।